मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर, आपका अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है जो उसमें आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है। 11th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर आपका चल रहा है। उसमें जो है वो आपको क्या सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जो आपके बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, तो लिखने से पहले आपको क्या चाहिए, प्रूफ यानी बिल चाहिए होते हैं ना। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके कुछ डॉक्यूमेंट या जो प्रपत्र या प्रलेख होते हैं उनका होना ज़रूरी है, तो वो भी आपको बनाने आने चाहिए। तो वो बनाने से पहले आपको क्या बता दिया कि एंट्री करने से पहले आप बिल बनाना सीख लें। कैसे, डेबिट वाउचर कैसे बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर कैसे बनाते हैं, जनरल वाउचर कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सिर्फ एक डेबिट वाउचर बताया है, फिर डेबिट वाउचर के आगे क्रेडिट वाउचर कैसे बनाना है और जनरल वाउचर कैसे बनाना है मैं इससे अगले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो, इसके आगे मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग की जो इक्वेशन होती हैं या लेखांकन समीकरण होता है वो कैसे होता है। तो मैंने बताया था कि जितनी भी आपकी असेट्स होती है वो किसके बराबर होती हैं, सारी कंपनी की लायबिलिटी प्लस उसमें जोड़ दो कैपिटल, बिजनेस की जितनी भी कैपिटल है उसको ऐड कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका जो है असेट्स निकल जाएगा। असेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल को आप ए, एल और सी में भी डिफाइन कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू, ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कंपनी की सारी लायबिलिटी और सारी कैपिटल को ऐड कर देंगे तो हमारी एसेट्स बन जाएगी। अब उसको समझने के लिए पहले आप क्या बोलेंगे कि मैडम लायबिलिटी होती क्या है, पहले तो ये बता दो, है ना। तो लायबिलिटी वो होती है जिसका आपकी कंपनी को क्या करना होता है, जिसका पेमेंट करना होता है, भुगतान करना होता है। लाइक मैं बोल दूं कि आपकी कंपनी ने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। क्या कर रहा है, लोन ले रखा है, तो लोन का क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। और वैसे ही आपने क्या एक उधार माल खरीदा हुआ है, किसी से भी कोई भी उधार में माल खरीदा हुआ है, भले मशीन उधारी खरीदी हो या आपने कंपनी में उधार कोई माल खरीदा हो, तो उसका पेमेंट भी आपको करना होगा। तो जब भी कोई पेमेंट या किसी चीज का भुगतान करना है, इट मीन्स कि वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है, आपको भुगतान करना ही होगा। अब कैपिटल है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल मैं बता दूं ये भी, इसका भी भुगतान ही होता है। कैसे, देखो आपने एक बिजनेस चालू किया, आप अलग हैं और बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का ओनर अलग होता है और बिजनेस खुद अलग होता है। ध्यान रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना, क्योंकि आपने अगर 1 लाख मतलब 1 लाख का अमाउंट लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 1 लाख आपको वापस नहीं चाहिए, बिजनेस क्यों लगाया कि 1 लाख तो मैंने लगाया है और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाने के बाद मेरे को पूरे 1 लाख से ऊपर का अमाउंट मिले, 1 लाख से कम तो ना मिले, क्योंकि मेरे घर के पैसे भी चले जाएंगे। अगर यही 1 लाख आप कहीं किसी को लोन पे दे देते, ब्याज पे दे देते, इंटरेस्ट पे, तो वहाँ पे आपको मिलता ना 1 लाख प्लस उसके ऊपर जो भी ब्याज रहता वो मिलता। तो बिजनेस में लगाया है तो वहाँ पे भी वही आपकी सोच है कि मैंने 1 लाख बिजनेस में लगाया है तो बिजनेस मुझे वापस प्रॉफिट कमा के 1 लाख से ऊपर का बैलेंस दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया है उसको तो कहते हैं कैपिटल। जो धन या जो पैसा या मनी जो आपने लगाई है उसको आप क्या करेंगे, उसका बिजनेस है जो उसका क्या करेगा, भुगतान करेगा। किसको करेगा, मालिक को करेगा। मालिक को मतलब जो बिजनेस में जिसने पैसे लगाए हैं उस बंदे को वापस वो 1 लाख का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो हो नहीं हो, वो बिजनेस पे डिपेंड है, लेकिन कम से कम उसकी खुद की जो पैसे, घर से पैसे पूंजी लगा गई हैं, उस पूंजी का तो भुगतान करें भैया जी, क्योंकि बिजनेस में बेचारे ने वो बिजनेस में पैसे ने लगा के कहीं और लगाता तो ब्याज तो मिलता। तो वहाँ पे यही आशा की जाती है कि जिस तरह लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है, वैसे कैपिटल का भी क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। और कैपिटल होती क्या है, वो धन या वो मनी होती है जो मालिक है, जो बिजनेस में लगाता है। समझ में आया। चलो, उसके बाद रहती है असेट्स। बहुत इजी है। असेट्स क्या होती हैं, असेट्स कुछ नहीं होती हैं। मैं बोलूं कि आप एक कंपनी में जाके खड़े हो जाएं और वहां पर आंखें खोलते ही जो जो चीज़ें आपको दिखाई देती है वो सारी आपकी संपत्ति है। वो सारी क्या है, उस कंपनी की संपत्ति है, उसकी असेट्स है। लाइक आंखें खोली और दिखाई दी सामने मशीन, वो मशीन ही क्या है, उस कंपनी की संपत्ति है। फर्नीचर,
तो वो फर्नीचर क्या है, उस कंपनी का संपत्ति, एसेट्स है। लाइट दिखी, फैन दिखे, जो भी आपका कंप्यूटर दिखा, जो भी चीज़ आपको आंखें खोलते नज़र आती हैं वहाँ पे, वो सब उसकी क्या है, एसेट्स है, उस कंपनी की एसेट्स है। वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो कंपनी की एसेट्स हैं। क्या है, एसेट। हाँ, वो उसकी खुद की होनी चाहिए। कहीं रेंट पे ले रखी है तो उसको एसेट्स मत बता देना। रेंट पे अलग चीज़ होती है, किराए पे ले रखा है तो बात अलग है। लेकिन अगर सारी चीज़ें ओनर की खुद की हैं, जिसका उसको भुगतान नहीं करना है, समझ में आया, कि जिसका उसको पेमेंट नहीं करना है, बाद में बिजनेस बंद कर दे जिस दिन, तो इन सबको तो क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। लेकिन जो असेट्स होती है, जो संपत्ति होती है, उसका आपको क्या भुगतान नहीं करना होता है, उसका किसी को पेमेंट नहीं करना, वो तो आपके पास बची रहेगी। फ्रिज, कूलर, टीवी सब आपके खुद के हैं, कंप्यूटर, फर्नीचर, असेट्स, मशीनरी, सारी चीज़ें आपकी खुद की है। तो बोलेंगे कि हाँ ये तो बात सही हो गई। इसका क्या करते हैं, जब इन सब का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कोई अपने बिजनेस कोई पेमेंट नहीं कर पाता, तो इनको सेल करके भी इनका पेमेंट किया, असेट्स को बेच के भी इनका भुगतान, उनके लोन का भुगतान या मालिक को कैपिटल देनी पड़ती है बिजनेस को। तो इसीलिए बिजनेस की ये क्या होती है, संपत्तियाँ होती है, एसेट्स होती हैं, इसकी एक स्ट्रॉन्ग पावर होती है। अगर ये उसके पास ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि डूबने की स्थिति नहीं आएगी। ये पेमेंट कम रखें, लाइबिलिटी अपने आप पर कम रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इन दोनों का बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। एक अकेली तरफ क्या रहता है, एसेट्स रहता है, और दूसरी तरफ दोनों भुगतान मिला के अपनी, मतलब आपकी जो मैं बोलूँ फॉर्मूला की जो आपकी असेट्स हैं, असेट्स में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होता है। जैसे आपकी कंपनी में आपका कैश पड़ा है, क्या पड़ा है, कैश पड़ा है, रोकड़ बैंक बैलेंस पड़ा है। बैंक बैलेंस में मतलब आपकी बैंक में जमा करवा रखे हैं, आपने सोचा कि क्या पता यार इतना पैसा बिजनेस में रखना, बिजनेस के गुल्लक में रखा है, वो तो कैश है। और इसके अलावा आपको लगा कि आप सारा पैसा यहाँ नहीं रख सकते, थोड़ा बैंक में रखते हैं, तो वो जो बैंक में पड़ा है वो भी आपकी क्या है, असेट्स है, आपकी संपत्ति है, उस पर भी आपका अधिकार है, आपके बिजनेस का अधिकार है, वो उसको यूज़ करेगा। उसी तरीके से मैं बता दूँ मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी भी आपकी कंपनी की क्या है, संपत्ति है। लाइक और उसके अलावा कंप्यूटर है वगैरह वगैरह सारे के, फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर है या कंप्यूटर है। उसके अलावा जैसे आपने उधार में माल खरीदा, तब आपके मांगने वाले बहुत हो गए, मतलब उधार में माल आप किसी से लेके आए तो आपको पेमेंट करना पड़ा, तो आपने भी किसी को उधार माल बेचा होगा ना, तो क्रेडिट सेल कर दी। क्रेडिट सेल, आप उधार में किसी को माल बेचते हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं, देनदार, वो आपकी क्या हो जाते हैं, देनदार। और देनदार यानी डेटर्स, मैंने आपको पहले बता रखा है कि डेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। देनदार ये आपकी संपत्ति है, तो जो पेमेंट मांगते हैं उसको, जो क्रेडिट में आप परचेज करते हैं उसके क्या होते हैं, क्रेडिटर, बता रखा है आपको, ठीक है। तो क्रेडिटर हैं या डेटर हैं, वो सब, ये सब आपकी संपत्ति हैं, क्या है, संपत्ति है। और ये सब आपकी क्या है, पेमेंट है, भुगतान है। कैपिटल भी आपका एक तरीके से भुगतान या पेमेंट ही है, जो मालिक लेके आता है और उसको अंत में उसका भुगतान करना होता है। और एसेट्स होती है वो आपकी संपत्ति, आपके बिजनेस की संपत्ति होती है। इतना समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। ठीक है, 11th क्लास का आपका कंटिन्यू रख रहे हैं। तो मैं आपको अब जैसे बता दूं, कोई क्वेश्चन दूं, आपके भी दे रखा है, वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए आपको बता रखा है। लेकिन मैं मेरी तरफ से एग्जाम्पल दूंगी और फिर उसके बाद आप अपनी तरफ से अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? चलो मैं बता दूं आपको, और भी कोई होता है एसेट्स, मैं उसका भी आपको बता देती हूँ एक बार के लिए। स्टॉक होता है, जैसे माल का स्टॉक पड़ा है, आपने माल खरीद लिया और उसके बाद आपके पास ही पड़ा है, तो आपने खरीद लिया है ना, तो खरीदने के बाद वो आपका खुद का हुआ, मतलब स्टॉक भी आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। स्टॉक को आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं,
स्टॉक को क्या इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ही सीखे। इन्वेंट्री मतलब आपका जो खरीदा गया माल आपके स्टॉक में पड़ा है वही आपका क्या होता है, स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक होता है या ओपनिंग स्टॉक भी होता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि स्टॉक क्या होती है, अपनी असेट्स होती है। क्या होती है? असेट्स होती है। अब मैं बता दूं, जितनी भी असेट्स होती हैं उन सब का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। और जितनी भी लायबिलिटी, ऑपोजिट में जो भी जितनी भी लायबिलिटी है उनका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट, CAR होगा। और जितनी भी कैपिटल है आपकी, कैपिटल का भी बैलेंस क्या होगा? CR, क्योंकि ये दोनों तो बैठते भी एक ही साइड है ना, तो CR वाले एक साइड बैठते हैं और DR वाला एक अकेला मतलब एक साइड बैठता है। तो एसेट्स, और इसका फॉर्मूला फिर कैसे बनेगा? क्योंकि जो एक जैसे हैं उनको एक साइड, दोनों का पेमेंट ही करना है, हमें इन दोनों के पेमेंट को अलग कर देना। एक साइड क्या करना है कि पेमेंट CR को जोड़ दें, मतलब L + C, ठीक है। और उसके बाद सामने की तरफ एक अकेला डेबिट पक्ष यानी असेट्स बैठ जाता है। तो समीकरण बनता है असेट्स = लायबिलिटी + कैपिटल। और मैं पूछूं कि जैसे मैंने बोल दिया कि आपका 1000 की तो असेट्स है और आपकी लायबिलिटी है वो आपकी है 2000 की, सॉरी लायबिलिटी आपकी 10,000 कर देते हैं। असेट्स 10,000 की हैं और लायबिलिटी आपकी कितनी है? 2000 की। तो पीछे कैपिटल आपकी कितनी रह गई? 8000 की, ठीक है। ये तो था सवाल मेरी तरफ से यूं ही बनाया हुआ कि जो एसेट्स है वो किसके बराबर होती है? लायबिलिटी + कैपिटल के बराबर आपकी एक अकेली असेट्स होती हैं। तो असेट्स 10,000 की हैं, कैपिटल 8000 है और लायबिलिटी आपकी 2000 है। मैं यहाँ पर मिसिंग कर दूँ कि 2000 नहीं दे रखा है, सिर्फ इतना बता रखा है कि असेट्स हैं वो आपकी 10,000 हैं और कैपिटल आपकी 8000 है। तो बताएं लायबिलिटी कितनी? तो L को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाना सीखे पहले तो L निकालने के लिए क्या करेंगे? आपका L का पक्षांतर करेंगे तो L माइनस में इस तरफ आ जाएगा और एसेट्स उधर जाएगा। तो C ऑलरेडी वहाँ रखा है, एसेट्स इधर आ गए, माइनस का हो गया। तो एसेट्स है कितना आपका? 10,000। C कितना था? 8000। और लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 2000। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस के 2000 बन जाएगा। कैसे? माइनस के 10,000 में से 8000 गए तो पीछे माइनस के 2000 बचे और रिजल्ट इसका क्या आएगा? यहाँ पे भी माइनस के 2000, 10,000 में से गए ना 2000, आया ना। तो यहाँ पे ये L कट जाएगा, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। तो L बराबर कितना आया? माइनस में था ना L, तो माइनस से माइनस कट गया, L बराबर 2000 है। वैसे मैं कैपिटल मिसिंग कर दूं, एसेट्स को मिसिंग कर दूं और इन दोनों को दे दूं तो भी आप एसेट्स निकाल सकते हैं। कैपिटल को मिसिंग कर दूं और इन दोनों का पूछूं, इन दोनों को दे दिया हो तो कैपिटल बताओ कितनी है। तो ऐसे करके आपको समीकरण ये आ जाना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या मेरी एसेट्स है और क्या मेरी लायबिलिटी है, वैसे आपको बताना। तो मैं एक बता दूँ आपको, इसको लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। लिखने का भी क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। कैसे? इस तरीके से T बनाते हैं। T के अंदर क्या करते हैं? इस तरफ तो सारी की सारी क्या लिखते हैं? असेट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? असेट्स। ध्यान रखना ये साइड यही रहेगी और इधर क्या लिखते हैं अपन? लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट होती है। क्या होती है? बैलेंस शीट। लेकिन इसको आप अभी के लिए इतना ही समझे। लायबिलिटी हो गया, असेट्स हो गया। असेट्स में मैं बोलूं कि जो आपका कंपनी के पास फर्नीचर है, कितने का है? 2000 का। तो आप फर्नीचर किधर लिखेंगे? असेट्स है। असेट्स ऑलवेज क्या होती है? DR। और लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? CR। जिसका भी बैलेंस CR हो उसको इधर ले आना और जिसका भी बैलेंस DR हो उसको इधर ले आना। असेट्स में मैंने बोला आपके पास एक फर्नीचर है, एक आपके पास मशीन है, 3000 की मशीन है, 2000 का फर्नीचर है और कैश आपके पास रोकड़ में बैलेंस पड़ा है, 500 रुपये पड़े हैं। उसके बाद आपके पास स्टॉक पड़ा है 1000 का, माल पड़ा है 1000। उसके बाद मैं बोलूँ आपके डेटर्स हैं। डेटर्स आपके जैसे बता दूँ 500 के डेटर्स हैं।
ठीक है। तो ये आपकी क्या है, संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद जब संपत्ति आपको मिल गई है तो उसके बाद मैं बोलूँ कि जो कंपनी की क्रेडिटर है, क्रेडिटर को क्या करना होता है, भुगतान करना होता है ना, पेमेंट करना होता है। तो मैं बोलूँ कि जो आपके क्रेडिटर हैं वो आपके हैं 2000 के। कितने हैं, 2000। मतलब ये लाइबिलिटी, क्रेडिटर, डेटर आपकी एसेट्स हैं, तो क्रेडिटर आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में, और इनको किस तरफ लिखेंगे, अपने एसेट साइड में। तो इनको लिखा, इनको उठाया और यहाँ पे लगा दिया, इनको यहाँ से उठाया, यहाँ लिखा है कि मैम ने बोला कि फर्नीचर मेरा इतना है, तो मैं मतलब सारे नाम के बाद से ही लिख दी हूँ, एफ लिखा और उसके आगे लिख देती हूँ 2000। फर्नीचर आपका कितना है, 2000 का है। मशीनरी आपकी कितनी है, 3000। आप बोलेंगे मशीनरी मैम ने बताई थी 3000 है। उसके बाद कैश मेरे पास जो कंपनी का पड़ा है वो पड़ा है 500 का पड़ा है। उसके बाद मेरे पास स्टॉक भी रखा है। स्टॉक कितना है मेरा, 1000 का है स्टॉक, 1000 का स्टॉक हो गया। फिर अपने डेटर्स बने हैं, डेटर्स कितने हैं, 500 के डेटर्स हैं। चलो ये तो मैंने सारी संपत्तियाँ लाइबिलिटी पोर्शन में या इस तरफ है, मुझे लाइबिलिटी और कैपिटल में से सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, क्रेडिटर ही दे रखा, और अदर देन तो कुछ दे ही नहीं रखा है। तो मैं क्रेडिटर तो लिख दूँ, क्रेडिटर मैडम ने बता रखा है 2000। तो मेरी कैपिटल कितनी, कैपिटल कितनी, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल कितनी। तो आपको पता ही है कि सारी एसेट्स हैं वो किसके बराबर होती हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों को मिलाते हैं। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को मिलाने के ऊपर क्या बनती है, एसेट्स बनती हैं। तो आपको पता है कि जब मुझे सारी एसेट्स का पता है तो अब मुझे सारी एसेट्स मालूम है, और लाइबिलिटी पोर्शन में सिर्फ मुझे एक अकेला दे रखा है, क्रेडिटर ही है। तो अदर देन जो भी बचा वो मेरा क्या है, कैपिटल है। अदर देन जो भी बचा क्या है, अपना कैपिटल है। तो सम कर दें, 2000 प्लस 3 5000 और प्लस 500, 5500, 1000 कितना हुआ, 6500, 6500 और 500 7000 हुए कि नहीं हुए, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, सॉरी 7000 रुपये आपके हो गए। अब इधर भी कितना, सम दोनों की बराबर आनी चाहिए। मैंने बताया है कि इन दोनों की टोटल क्या आनी चाहिए, बराबर। इधर भी 7000 आना चाहिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी इधर 7000 हो नहीं रहा है, कितना हो रहा है 2000। मतलब 2000 तो है और पीछे कम कितने पड़े, 5000। वही आपकी क्या है, कैपिटल है। वही आपकी क्या है, कैपिटल। यही आपका आंसर बनता है, यही आपका क्या बनता है, आंसर बनता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, एसेट्स ऑलवेज DR, लाइबिलिटी ऑलवेज CR, कैपिटल ऑलवेज CR। ध्यान रखना ये बैलेंस इनके, तो आपको काम करने में बहुत अच्छे से रहेगा। ये आपको लिखना नहीं होता है, ये आपको लिखना नहीं होता, आपकी समझ के लिए आपको बताया गया है कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, और डेबिट वाली जो डेबिट वाली चीज़ें होती है वो इस तरफ आती है, और जो लाइबिलिटी होती है वो ऑलवेज CR होती है। और CR वाली चीज़ें जिनका बैलेंस CR है उसको इधर लिखें, और जिनका DR है उसको एसेट्स में लेके जाएँ। समझ में आया। जब भी कोई पूछ ले कि फर्नीचर का बैलेंस क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है तो आप बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस होता है। ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं या मुझे याद भी हैं कि नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका रहता है वो रहता है, जैसे ये आपके इस तरीके से जो एग्जाम्पल हैं वो दे रखे हैं आपकी नोटबुक के अंदर, आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए इंग्लिश ही यूज़ करनी है, हिंदी यूज़ नहीं करनी है। मतलब आप अपनी बुक में थ्योरिकल पोर्शन तो हिंदी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्क हैं वो इंग्लिश में करें, हिंदी में नहीं करें, ठीक है। तो जैसे आपकी ये टेबल दे रखी है, दोनों बुक में ये टेबल दे रखी है। इस टेबल को आपको समझना है और काम करना है, टेबल को समझना है और काम करना है। लाइक मैं पहले बता दूं, जैसे यहाँ पे कैश दे रखा है तो कैश आपको पता है डेबिट बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, फिर डेटर्स दे रखे हैं डेबिट बैलेंस होता है। मतलब ये आपकी क्या है, संपत्ति है। फिर स्टॉक, मैंने बोला था संपत्ति आपकी। फर्नीचर है, प्लांट या मशीनरी या प्लांट हो या मशीनरी हो, दोनों ही आपकी क्या है, संपत्ति हैं। तो ये सारी क्या है, आपकी संपत्तियाँ, आपकी एसेट्स है। तो जो आपका आगे की तरफ प्रश्न दे रखा है उसमें आपको संपत्ति छांटना है, एसेट्स को अलग करना है। इस टेबल वे में नहीं निकालो कोई बात नहीं, मैंने बोला है इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसमें क्या आना चाहिए, छांटना आना चाहिए। एसेट्स कौन कौन सी है,
है, लाइबिलिटी कौन सी है, फिर कैपिटल निकालने के लिए बोले तो कैपिटल निकालो, और लाइबिलिटी निकालने के लिए लाइबिलिटी निकालो, एसेट्स निकालने के लिए बोले तो एसेट्स। उसके बाद उसने कैपिटल के रूप, जो कैपिटल है वो दे रखी है और लाइबिलिटी आपकी इस तरीके से दे रखी है। जो डॉट 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 मिसिंग में आ रहे हैं उनको आपको भरना है कि यहाँ पर ये डॉट दे रखा है, वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे क्या लिखना है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। एसेट्स साइड में कोई नेगेटिव आ जाए, मैंने यहाँ बोला कि ये फर्नीचर, यहाँ जो जी कैश पड़ा है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब ऑपोजिट है, वो एसेट्स नहीं है, वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ें ही लेनी है, इधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहाँ कोई नेगेटिव आता है उसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आओ, यहाँ कोई नेगेटिव आता है तो उसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आओ। समझ में आया? चलो, तो ये तो आपका था। अब मैं बोलूँ कि मतलब एसेट्स बढ़ती हैं, जब भी एसेट्स बढ़े तो आप उसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। एक बता दूं आपको कि जब भी जो एसेट्स है उसको बढ़ाना होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, एसेट्स में प्लस करेंगे। जब भी आपको अपनी एसेट्स को बढ़ाना है या बढ़ती हैं तो उसमें क्या होगी, वो प्लस। एसेट्स बढ़े तो एसेट्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर एसेट्स घटती हैं, एसेट्स बढ़े या इंक्रीज़ हो तो उसको हमेशा प्लस करें, और अगर एसेट्स आपकी घट जाए या डिक्रीज़ हो तो उसको आप माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे आप बोल दूं कि स्टार्टिंग में आपके पास फर्नीचर था 10,000 का, और उसके बाद आपने और 2,000 का ख़रीदा। क्या किया, 2,000 का खरीदा तो 2,000 का तो प्लस करेंगे आप, तो टोटल 12,000 का हो गया, और उसके बाद आपने बोला कि मैंने सेल कर दिया, बेच दिया, तो मतलब एसेट्स आपकी घट गई। घटने के बाद जैसे 1,000 का आपने सेल किया तो उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 11,000 आपके पास लास्ट में बैलेंस बचता है। तो ऐसे ही जैसे एसेट्स बढ़े तो उसमें ऐड करो और एसेट्स घटे तो उसमें से लेस करो। वैसे ही आपकी लाइबिलिटी में भी सेम फॉर्मूला लगता है कि लाइबिलिटी बढ़े तो उसमें प्लस करो और लाइबिलिटी घटे तो उसमें से क्या करो, माइनस करो। क्या करो, माइनस करो। लाइबिलिटी प्लस कब होगी, जब वो बढ़ेगी, ठीक है, और जब माइनस कब होगी, जब वो घटेगी। समझ में आ रहा है? अब घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी। एसेट्स का बैलेंस मैंने क्या बताया है, डेबिट, और लाइबिलिटी का बैलेंस मैंने बताया है क्रेडिट। समझ में आ रखा है? एसेट्स का बैलेंस मैंने क्या बताया है कि डेबिट होता है और लाइबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट। तो ध्यान रखना, जब भी कोई एसेट्स डेबिट होगी इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई एसेट्स डेबिट होगी, क्योंकि इसका बैलेंस ऑलवेज डेबिट ही होता है, और डेबिट हुआ मतलब वो प्लस होगी। और जब भी किसी एसेट्स का बैलेंस क्रेडिट हो जाए, क्या हो जाए, क्रेडिट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, मतलब घट जाएगी, मतलब उसको माइनस करें। समझ में आया कि एसेट्स डेबिट हमेशा उसका बैलेंस डेबिट ही होता है, और उसमें कुछ और डेबिट हो जाए तो मतलब वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको ऐड करेंगे। और उसमें से अगर कोई बैलेंस क्रेडिट हो जाए, कोई एसेट्स क्रेडिट हो जाए तो मतलब वो घट रही है, उसका ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। एसेट्स घट रही है, कम हो रही है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वैसे लाइबिलिटी होती है, उसका ऑलवेज जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, हमेशा उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन अगर किसी कारण से उसका बैलेंस अगर डीआर हो जाए, क्या हो जाए, डीआर, डेबिट हो जाए, इसका मतलब क्या, लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, ठीक है, माइनस कर देना। और अगर उसका बैलेंस हम सीआर ही होता है और सीआर पे और सीआर बन रहा है तो उसको प्लस करते जाएंगे। इस चीज़ को अगर समझने में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ मुझे पूछे। अपनी डाउट्स क्लास जो आफ्टर दिवाली आपकी होगी उसमें मेरे को पूछ के कंफर्म करें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही रखते हैं, ज़्यादा डोज आपका हैवी हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो आपका मैंने बताया था कि आप नोट्स हैं वो मेरे साथ साथ बनाते रहना। और अब तो जो आपकी स्कूल है उससे भी स्ट्रिक्ट आ गया है कि आप लोगों को
अपने नोट्स हैं जो दिवाली के बाद चेक करवाने हैं, तो आप अपने नोट्स बनाते जाना। आपका तो चैप्टर 11th क्लास में तो चैप्टर है जो बिजनेस स्टडी और अकाउंट दोनों के भी 2-2 चैप्टर तो वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। 3rd चैप्टर में अपन लोग चल रहे हैं, तो आप अपने जल्दी से जल्दी नोट्स प्रिपेयर कर लें और उनको रेडी रखें। कुछ नहीं समझ में आया तो स्कूल में आके उसको पूछना भी है, आपकी डाउट्स क्लास लगती है उसके अंदर। और बाकी जो है नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं, मैं चेक करूँगी या फिर आपके स्कूल के जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन होंगे वो चेक करेंगे, तो आप अपने नोट्स तैयार रखें। थैंक यू सो मच। आगे वाला पोर्शन अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।